प्यारे बच्चों, हेजल फ्री इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिगो, जिसके ऑथर है लुईस फिशर। इंडिगो एक छोटा सा भाग है लुईस फिशर की किताब द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर इंडिगो। लुईस फिशर बताते हैं कि जब वे 1942 में गांधी जी से मिलने सेवाग्राम मध्य प्रदेश गए तो गांधी जी ने उनको बताया कि उनका अंग्रेजों से चले जाने का आग्रह करने के पीछे क्या घटना घटी थी। लखनऊ के 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में एक किसान गांधी जी से मिलने आया जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। किसान गांधी जी को बताता है कि वो चंपारण बिहार का रहने वाला है और वह चाहता है कि गांधी जी उनके साथ चंपारण जाएं। गांधी जी ने इससे पहले चंपारण डिस्ट्रिक्ट का नाम भी नहीं सुना था। एक पुरानी व्यवस्था के अनुसार चंपारण के किसान शेयर क्रॉपर्स यानी बटाईदार किसान थे और राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था। वह पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह इस जमींदारी प्रथा का विरोध करेगा और इसीलिए वह गांधी जी की मदद चाहता था। राजकुमार शुक्ला से गांधी जी ने कहा कि उन्हें कानपुर जाना है तथा उसके बाद देश के कई दूसरी जगहों पर जाने के लिए वचन दे रखा है। राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पीछे पीछे चलता रहा और चंपारण आने की डेट फिक्स करने की रिक्वेस्ट करता रहा। किसान का दृढ़ निश्चय देखकर गांधी जी राजकुमार शुक्ला से कहते हैं कि मुझे इस तारीख को कलकत्ता जाना है, आकर मुझे वहां से ले जाना। कलकत्ता से राजकुमार शुक्ला गांधी जी को अपने साथ लेकर पटना में राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं। अक्सर राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद के घर आया जाया करते थे क्योंकि वह एक मशहूर लॉयर थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने सोचा कि राजकुमार शुक्ला एक और किसान को लेकर आया है और उन्हें कोई इज्जत नहीं दी गई, यहाँ तक कि कुएं से पानी तक नहीं लेने दिया गया क्योंकि वे उन्हें अछूत समझ रहे थे। पर वे कैसे जान सकते थे कि गांधी जी अछूत नहीं है। गांधी जी ने निश्चय किया कि वे पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे जो चंपारण के रास्ते में पड़ता था, ताकि वह सारी जानकारी प्राप्त कर सकें। मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी बहुत सारे विद्यार्थियों को लेकर स्टेशन पर गांधी जी को लेने आए और गांधी जी 2 दिन तक उनके घर पर रुके। गांधी जी के आने की खबर सुनकर मुजफ्फरपुर तथा चंपारण के कई किसान गांधी जी को मिलने आने लगे। गांधी जी को किसानों से पता चला कि वकील किसानों का केस लड़ने के लिए बहुत बड़ी रकम लेते थे। इस पर गांधी जी ने वकीलों को फटकार लगाई और कहा, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हम अदालतों में जाना बंद कर दें। अदालत में ऐसे मुकदमे ले जाने का कोई फायदा नहीं है जहां पर किसान इतने दबे हुए तथा डरे हुए हैं। वहां अदालतें बेकार हैं, उनको डर से पीछा छुड़ाने से ही फायदा होगा। चंपारण जिले की खेती योग्य भूमि बड़ी बड़ी जागीरों में बंटी थी जिसके मालिक अंग्रेज थे और भारतीय किसान खेती करते थे। तब इंडिगो प्रमुख व्यापारिक फसल थी, यानी कि कमर्शियल क्रॉप थी इंडिगो। यहाँ यह शर्त रखी गई थी कि किसान अपनी जमींदारों द्वारा यह शर्त रखी गई थी कि किसान अपनी जोत यानी कि जमीन के हिस्से का जिस पर उन्होंने खेती करनी थी उसके 15% भूमि पर नील की खेती करेगा तथा नील की सारी पैदावार अंग्रेजों के हवाले करेगा। अब जमींदारों को पता चला कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो यानी मानव निर्मित नील बना लिया है, तो उन्होंने किसानों से एग्रीमेंट बनवा लिया कि 15% वाली शर्त से मुक्त करने के बदले उन्हें किसान मुआवजा देंगे। मतलब अब इंडिगो उगाने की जरूरत नहीं है। किसानों के लिए जमींदारों की यह शर्त बहुत कष्टदायक थी। कुछ ने खुशी खुशी सिग्नेचर कर दिए, जिन्होंने विरोध किया उन्हें गुंडों से डराया गया। ऐसी स्थिति में गांधी जी चंपारण पहुंचे। उन्होंने घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू किया। वह
तिरहुत डिवीजन के सरकारी अंग्रेज कमिश्नर के पास गए तो कमिश्नर ने गांधी जी को धमकी देकर तिरहुत छोड़कर चले जाने को कहा। गांधी जी वहां से नहीं गए, इसके बजाय वह चंपारण की राजधानी मोतिहार गए। उनके साथ कई वकील भी थे। गांधी जी को पता चला कि पास के गांव के एक काश्तकार के साथ बुरा व्यवहार किया गया है। वहां जाकर गांधी जी ने देखने का निर्णय लिया। अगले दिन सुबह वह हाथी पर बैठकर चले। अभी वह ज्यादा दूर नहीं गए थे कि पुलिस का एक आदमी वहां आ गया तथा उनको गाड़ी में बैठकर नगर वापस जाने का आदेश दिया। साथ ही उन्हें सरकारी नोटिस दिया जिसमें उन्हें तुरंत ही चंपारण छोड़कर चले जाने का आदेश दिया गया था। गांधी जी ने रसीद पर हस्ताक्षर कर दिए तथा उस पर लिखा वे ये ऑर्डर नहीं मानेंगे। अगले दिन उनको अदालत में बुलाया गया। मोतिहारी का पूरा शहर सवेरे किसानों की भीड़ से काला हो गया था, क्योंकि उन्हें पता चला था कि सरकार गांधी जी को परेशान कर रही है। बिना गांधी जी की मदद के अंग्रेज अधिकारियों को भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। गांधी जी ने उनकी मदद की, वह शांत रहे। उन्होंने अंग्रेजों को प्रमाण दे दिया था कि अब वे अंग्रेजों को चुनौती दे सकते हैं। कोर्ट में गांधी जी ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि वे कानून का उल्लंघन करके गलत उदाहरण नहीं बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस गलती के लिए जो सजा मिलनी चाहिए उन्हें दे दी जाए। जज ने कहा मैं फैसला 2 घंटे बाद सुनाऊंगा। साथ ही गांधी जी को इन 120 मिनट के लिए जमानत देने को कहा। गांधी जी ने मना कर दिया। बिना जमानत के जज ने उन्हें रिहा कर दिया। अदालत जब दोबारा शुरू हुई तो जज ने कहा कि मैं कई दिनों तक फैसला नहीं सुनाऊंगा। गांधी जी ने बिहार से आए कई प्रमुख वकीलों से विचार विमर्श किया और कहा अगर मुझे जेल हो गई तो किसानों के साथ अन्याय का क्या होगा। उन्होंने गांधी जी से कहा कि उनके पीछे पीछे वे भी जेल जाने को तैयार हैं। कई दिनों के बाद गांधी जी को संदेश मिला कि गांधी जी के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का आदेश दे दिया गया है। सविनय अवज्ञा की आधुनिक भारत में अर्थात सिविल डिसओबीडियंस की यह पहली जीत थी। किसानों की दशा के बारे में गांधी जी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 बातचीत के दौर चले तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किसानों की दशा जानने के लिए सरकारी आयोग बनाया। सरकारी जांच पड़ताल में बड़े जमींदारों के विरुद्ध प्रमाणों का एक पहाड़ इकट्ठा हो गया और जब उन्होंने यह देखा तो वे किसानों का धन वापस करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने गांधी जी से पूछा हमें कितना धन वापस करना पड़ेगा। गांधी जी ने 50% की मांग रखी। जमींदारों के प्रतिनिधि ने 25% तक धन वापस करने का प्रस्ताव रखा। गांधी जी ने बात मान ली तथा इस तरह गतिरोध खत्म कर दिया। गांधी जी ने समझाया कि धन को वापस करना इतना जरूरी नहीं था जितना कि यह बात कि जमींदारों ने धन का कुछ हिस्सा तथा उसके साथ अपनी प्रतिष्ठा भी समर्पित कर दी थी। इसका अर्थ है कि पहली बार जो है अंग्रेज भारतीयों के सामने झुके थे। अंग्रेज जमींदारों को कुछ ही सालों में अपनी जागीरें छोड़नी पड़ी तथा वे किसानों को वापस कर दी। नील की खेती खत्म हो गई। चंपारण गांव में गांधी जी ने सांस्कृतिक तथा सामाजिक पिछड़ापन देखा तो गांव में 6 प्राथमिक पाठशालाएं खोली गई। स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब थी। एक डॉक्टर से गांधी जी ने 6 महीने के लिए स्वैच्छिक सेवाएं प्राप्त कर ली थी। कस्तूरबाई निजी स्वच्छता तथा सामाजिक स्वास्थ्य के संबंध में सिखाती थी। गांधी जी के जीवन में चंपारण की घटना ने एक नया मोड़ ले लिया। उन्होंने कहा मैंने तो घोषणा कर दी थी कि मेरे ही देश में अंग्रेज मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते थे। लेकिन चंपारण की घटना किसी के विरोध में शुरू नहीं हुई थी। यह बड़ी संख्या में गरीब काश्तकारों और किसानों के दुख को कम करने की कोशिश में पैदा हुई थी। यह गांधी जी का खास तरीका था। उनकी राजनीति लाखों लोगों के दैनिक जीवन की समस्याओं से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा जो कुछ भी गांधी जी ने किया उनकी कोशिश ऐसे आज़ाद भारतीय बनाने की थी जो अपने पांव पर खड़ा हो सके तथा भारत को आज़ाद करा सके।
चंपारण की लड़ाई के शुरू में चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, जो अंग्रेज शांति दूत था तथा महात्मा गांधी जी का अनुयायी बन गया था, वह चंपारण में रहकर गांधी जी की मदद करना चाहता था, लेकिन गांधी जी ने मदद लेने से इनकार कर दिया। राजेंद्र प्रसाद ने कहा, इस प्रकार गांधी जी ने हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। आत्मनिर्भरता भारत की आज़ादी तथा बटाईदार किसानों की मदद आपस में सब बंधे थे। तो बच्चों, समाप्त होता है हमारा चैप्टर इंडिगो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।